हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए डेरिवेशन, जो आपका एग्जाम में 4 नंबर में या 6 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी या फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक संध डायोड पीएन लगा हुआ है ना, जो कि एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहां देख सकते हैं 2 कुंडलियां हैं और यहाँ पर आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा हुआ है जो P1 और P2 के बीच में है ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपकी जब करंट फ्लो होगी इस कुंडलियों के माध्यम से, जब द्वितीय कुंडली में जाएगा तो यहां पर आपका देख सकते हैं 2 सिरे हैं, एक A है दूसरा B है। अब जब यहां से कुंडली जब इधर से फ्लो होगी तो अगर कुंडली का जो धन सिरा है वो अगर P डायोड से जुड़ेगा तो आपका जो अभिनत होगा वो अग्र अभिनत में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपका माइनस सिरा जो B यहाँ पर माइनस है वो अगर प्लस से टच हो जाएगा तो क्या होता है, पश्च अभिनत में हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से होना चाहिए और निगेटिव निगेटिव से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अगर हम मान लेंगे तो जो आपका सिरा A है इसके सापेक्ष अगर हम इसको ऋणात्मक मान लेंगे तो यहां से जब ये प्लस होगा तो प्लस जब कुंडली जाएगी तो किससे मिलेगा, माइनस से, तो ये आपका पश्च अभिनति हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा पूछता है कि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति क्या होती है। मैंने आपको करा रखा है, आपको एग्जाम में अगर आ रहा है तो उससे पहले देख लीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। हमारे चैनल पर जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, वीडियो सर्च करेंगे, है ना, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बाई एसबी कोचिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, समझाना शुरू करते हैं। देखिए, और यहाँ पर निर्गत वोल्टेज आरएस लगा हुआ है जो सी और डी के बीच में धारा बहती है। देखिए क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन क्या है, पीएल संध डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी व्याख्या कीजिए। परिपथ में होता है डायग्राम, तो मैंने डायग्राम को बना के दिखा दिया। और यहाँ ये कहने का मतलब है कि इसका आधा ही चक्र घूम रहा है, क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी आधे चक्र में ही जाती है ना, कंप्लीट नहीं। देखिए क्या है, दोनों डायग्रामों को बना लेने हैं। पीएन संध डायोड देखिए क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P के सिरों के बीच लगा देते हैं। देखिए ये प्राथमिक कुंडली हो गई। अब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को मैंने प्राथमिक कुंडली में के बीच लगा दिया है तथा निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों से प्राप्त किया जाता है। देख सकते हैं हम निर्गत वोल्टेज को RL के सिरों से हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ इतना मैंने लिखा। अब कार्यविधि में देखिए क्या लिखना है, आपको समझिएगा अच्छे से। कार्यविधि में पहले आधे चक्र में, अब पहले देखिए, पहले यहां शुरू करेंगे। पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा, देख सकते हैं पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक है, मतलब ये ऋणात्मक है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक है, तब पीएन संध डायोड डी अग्र अभिनत में होता है। क्यों, देखिए जो आपका पी डायोड है, पी डायोड है, वो ए के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो कुंडली में धारा यहां से बहेगी और डायोड के पी से होकर के जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अग्र अभिनति। तो हमारा क्या हो जाएगा, तब पीएन संध डायोड डी अग्र अभिनत में होता है तथा इसमें से धारा होकर बहती है। अब यहां से धारा जाएगी तो इसके माध्यम से धारा बहकर निकल जाएगी। फिर क्या है, जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है। तो यहां धारा जाएगी, देखिए C से D की ओर क्या हो रही, धारा फ्लो हो रही, धारा बह रही है। पहले चक्र की बात कर रहा है। फिर देखिए क्या है, दूसरे आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा, अब देखिए द्वितीय कुंडली में क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली में जो आपका ए है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो बी है वो धनात्मक हो जाएगा। ये द्वितीय की बात कर रहा है, तो देखिए वही लिखा है, द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष, देखिए यहाँ क्या बोले, ऋणात्मक। अब इसको द्वितीय कुंडली में इसको ऋणात्मक कर देंगे, इसको धनात्मक कर देंगे। तो अब देखिए अगर यहां से आप फॉलो करेंगे तो ये माइनस और ये पी आगे प्लस पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। जब प्लस माइनस होता है तो वो पश्च अभिनत, देखिए वही लिखा है, तब डायोड पश्च अभिनत में होता है। देखिए यहाँ पश्च अभिनत आ गया। फिर क्या है, तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा शून्य होती, क्योंकि यहाँ कोई डायोड ही नहीं है और जब डायोड ही नहीं तो धारा नहीं बहेगी, अर्थात धारा
शून्य हो जाएगी। तो द्वितीय कुंडली में मतलब दूसरे चक्र में धारा नहीं बहती। देखिए वही लिखा है, अतः धारा केवल पहले चक्र में बहती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है या दिष्टकारी की तरह व्यवहार करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अर्ध तरंग दिष्टकारी पीएन संधि डायोड के लिए आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।